सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा का सबसे पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सोनीपत के मुरथल में स्थित है और यहां पर कूड़े और कचरे से बिजली, खाद और राख बनाई जाती है, जिसका दौरा करने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे। उन्होंने प्लांट के अधिकारियों के साथ प्लांट कैसे काम करता है उसकी जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनका भाजपा में स्वागत करते हैं और कहा कि भाजपा गंगा है, यहां अशुद्ध भी शुद्ध हो जाते हैं। गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसको छोड़कर जाता है उसका भाग्य खराब होता है। वहीं कमल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में कई जगह से प्लांट लगाए जाएंगे जहां पर सॉलिड वेस्ट से खाद, बिजली और राख बनाई जाएगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि दिल्ली की तरह हरियाणा में भी कूड़े के ढेरों या फिर जिस प्रकार से सिंगापुर में मल मूत्र को साफ करके पानी बनाया जाता है उसी तर्ज पर हम यहां पर काम करेंगे। वहीं उन्होंने शहर की साफ सफाई की व्यवस्था के सवाल पर पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आप अपना नजरिया ठीक कीजिए। 2014 के बाद सभी व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में आई और मोदी जी ने नारा दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और फिर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी नारा दिया स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। और हमने एक योजना बनाई पूरी स्टेट में और उसके 13 क्लस्टर बनाए और उन 13 क्लस्टर्स में यानी कि देश की आज़ादी के बाद और हरियाणा बनने के बाद भी इस तरह से स्वच्छता की बात किसी ने नहीं की जो कि हमने की। और पहला और अभी तक केवल एक ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ये हरियाणा में यहाँ लगा हुआ, तो इसको देखने की तमन्ना थी, उसको देखने में आया। और इसके साथ साथ हमने पूरे हरियाणा में 13 क्लस्टर बनाए हैं। जैसे ये प्लांट लगा ऐसा ही एक प्लांट शॉर्टली हम गुड़गांव में लगाने जा रहे हैं, उसके बाद 4 जिले, फिर 4 जिले, इस तरह से थोड़े ही टाइम में हम पूरे हरियाणा को जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, उसको हम साकार करेंगे। हमारी टीम यहाँ से इंदौर भी गई है, हमने अभी चाइना भी जाना था, इससे पहले भी राजीव जी और वो पहले हमारी बहन कविता जैन जो यहाँ पर इसी यूएलबी की मिनिस्टर थी, वो जर्मनी भी जाकर आए। तो ये जो स्वच्छता की बात है ये बहुत ज़रूरी है। आप जगह जगह जाकर देख सकते हैं कितना लिगेसी वेस्ट मतलब जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके पहाड़ बना देते हैं। जैसे दिल्ली जाएंगे और लेफ्ट साइड को मुड़ेंगे तो वहाँ पर पहाड़ नज़र आएगा। तो ऐसे हरियाणा में भी कई जगह बना हुआ है। हम इसका मूल नाश करके और इसका उपयोग करेंगे। हम इससे खाद बनाएंगे, हम इससे बिजली बनाएंगे और हम इससे इनर्ट जो कि भारत के काम आएगा, फ्लाईओवर्स बनने हैं या कहीं भी भारत का जो काम करना है उसको हम यूज़ करेंगे। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका पहाड़ बनाने की जगह उसका यूजेबल में बिजली बनाकर इस तरह से अनेक प्रकार के जो चीज़ें हैं उनको लाभकारी चीज़ें बनाकर इस्तेमाल करेंगे। ये जो एक साइंटिस्ट का सोच भी थी कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है तो उसका यूज़ करके हर चीज़ को रिसाइकल में। अब मैं सिंगापुर में गया तो वहाँ तो जो मल मूत्र है उसको इतना साफ कर देते हैं कि वो पीने लायक पानी उसको बनाते हैं और वहाँ के मंत्री पब्लिक में उस पानी को पीते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो सिंगापुर, दुबई में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी कहीं भी संसार में है वो हम हिंदुस्तान में हरियाणा में लाकर उसका उपयोग करके लोगों के लिए उपयोगी बनाएंगे। सर आज कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी है वो आज दिल्ली में ज्वाइन कर ली है। अच्छी बात पे एकदम आप तो पॉलिटिक्स पे आप कूद गए। सवाल तो बनता है लेकिन ये प्लांट देखने आया हूँ, इसके बारे में कुछ और पूछो ना। मंत्री जी सवाल उसका तो हम स्वागत करते हैं। हमारी तो गंगा बहती है भारतीय जनता पार्टी में। जो अशुद्ध होता है वो गंगा में आकर शुद्ध हो जाता है और किसी का भाग्य खराब हो तो कोई छोड़ के चला जाता है। गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी हम स्वागत करते हैं कुलदीप जी का।
मंत्री जी करोड़ों रुपए की लागत से एसटी यहाँ पे प्लांट बनाया गया है जेबीएम कंपनी द्वारा। दावा ये कर रही है कि उत्तर हरियाणा को कवर कर लेंगे, एक प्लांट और बन जाए, लेकिन सोनीपत निगम को ही कवर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म्स में मत देखिए। आप ये देखिए कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। हम ये दावा नहीं करते हैं, हम ये दावा, हम इस शहर की भी बात कर लीजिए। आप कैलकुलेट करिए कि सोनीपत में कितने WTP हैं, कितने STP हैं, कितनी वहाँ की जनसंख्या है, उसके 150 से गुना करके उतना STP, उतना हमारे पास WTP है या नहीं है। उससे 80% STP होता है, वो 80% हमारे पास है या नहीं। ये तो 2014 में था कि नहीं था। आप इस तरह, अब ये पशु घूमते हैं सड़कों पर। अब मैं हिसार का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हिसार में भी पशु घूमता है, उसको हम सड़क से पशु मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन हमने वहाँ 50 एकड़ जमीन ली, उसकी 4 दीवारी करवाई, उसमें बाड़े बनवाए, उसमें 2,500-3 हज़ार पशु इसमें है। आप ये सोचिए ना, अगर वो 2,500-3 हज़ार भी अगर सड़क पर घूमता तो क्या हाल होता। ये सब चीजें कंपेरेबल होती हैं। आप किसी भी चीज को 2014 से पहले और आज से कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है।